नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो ग्रामेटिकल सीरीज है प्रीपोजिशन, उस श्रृंखला में 2 वीडियो आपको डिलीवर कर चुके हैं अब तक, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी तीसरी क्लास डिलीवर करने जा रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल चैप्टर हमने यहाँ पे आपको डिलीवर करना शुरू किया है, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीपोजिशन आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। ये वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे अगर आप आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम के लिए या तो अपीयर होने वाले हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनके माध्यम से आप ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियों को सीख सकेंगे, जो मैं बहुत ही आसान टर्म में आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करूँगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप इसे जितना हो सके आगे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। हम यही उम्मीद आप लोगों से करते हैं कि इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। धीरे धीरे करके हमारी जर्नी बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। कई सारे वीडियोस हम कई टाइप के आपको डिलीवर कर चुके हैं, वोकैब से रिलेटेड भी, ग्रामर से रिलेटेड भी, और ये क्रम चलता रहेगा। जब तक चलता रहेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जा सकते कि भाई हमने सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपको डिलीवर नहीं कर दी हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऐड पे ख़त्म किया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐड के उपयोग बता दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास के अंदर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी अगली प्रपोजिशन से, और वो है बिफोर। बिफोर के जो उपयोग मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, 2 उपयोग हैं। ये बिल्कुल आफ्टर के अपोजिट है जो मैंने आफ्टर में बताया था। पहला उपयोग था समय के हिसाब से बाद में वहाँ पे आफ्टर के अंदर, और दूसरा था क्रम के हिसाब से बाद में, ऑर्डर और रैंकिंग के हिसाब से चलें। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ के पहले है समय के हिसाब से और दूसरा है क्रम के हिसाब से पहले। तो पहला उपयोग मैं आपके सामने रख रहा हूँ समय के हिसाब से पहले के लिए, आई शैल कम बैक टू ऑफिस बिफोर मीटिंग स्टार्ट। तो ये एग्जाम्पल समय के हिसाब से अगर कोई चीज़ पहले है उसको दिखाने के लिए काम आ रहा है। दूसरा क्रम, क्रम में क्या होता है, मेरिट, रोल नंबर, रैंक, कहीं भी संख्या में, वर्णमाला में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी चीज़ किसी भी क्रम में पहले आ रही है तो उसे दिखाने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने एक जनरल एग्जाम्पल दिया है, ए कम्स बिफोर बी। तो ये बिफोर के 2 सामान्य परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हैं। बिफोर इन्हीं 2 चीज़ों में बहुत आयात रूप में, मैक्सिमम रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रीपोजिशन की ओर, लेट्स सी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगली प्रीपोजिशन की ओर। हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगली प्रीपोजिशन जो आती है वो है बाई। 2 अक्षरों वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, और इसका कोई ना कोई उपयोग ऐसा होता है जो एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, वो ध्यान से देख लें। जैसे इसका पहला वाला जो यूज़ है, फर्स्ट यूज़ है, वो है किसी टाइम लिमिट को दिखाने के लिए, समय सीमा को दिखाने के लिए। समय सीमा क्या होती है, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ते हैं, टीचर ने कोई वर्क दिया, आपने अधूरा छोड़ दिया, टीचर गुस्सा हो गए, कब तक, बोले सर परसों तक करके कंप्लीट कर दूंगा या कल तक कर दूंगा। ये आपकी लिमिट है। बॉस एम्प्लॉय को कोई वर्क देता है, वो एम्प्लॉय रख के बैठा है, और एक दिन बॉस को गुस्सा आ गया, बोले कब करोगे, तो बोले साहब कल तक करके दे देंगे, तो बाई टुमारो हो गया। हमने अखबार में पढ़ा कि साल के अंत तक सभी जिलों में ये योजना चालू हो जाएगी, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जब प्रिस्क्राइब कोई भी टाइम लिमिट किसी कार्य को करने की दी गई हो तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल है, दिस वर्क विल बी फिनिश्ड बाई टुमारो। तो यहाँ बाई इस टाइम लिमिट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगला इस्तेमाल इसका होता है नियरनेस, आसपास के नियर बाई एरियाज़ दिखाने के लिए हम बाई लगा देते हैं। ये वाला उपयोग एड्रेस में बहुत काम आता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ दे रखा है, आई सा हिम नियर बाई रेलवे स्टेशन लास्ट नाइट। तो ये 2 उपयोग हो गए। अब हम आते हैं इसके अगले उपयोग की ओर, लेट्स सी। दोस्तों, अब बाई के 2 मैं ऐसे उपयोग बताने जा रहा हूँ जिनको अल्टीमेट कह सकते हो। ये 2 ऐसे यूज़ हैं जो अंग्रेजी में बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं प्रपोजिशन के रूप में, और इनको बहुतायत में पूछा जाता है, बहुत बड़े लेवल पर पूछा जाता है। तो ये 2 उपयोग अगर आपने एक बार दिमाग में क्लियर कर लिए तो बहुत अच्छा इस्तेमाल आप बाई का करना सीख जाओगे। नेक्स्ट 3rd नंबर पे मैंने लिखा है मीडियम ऑब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का माध्यम या कोई साधन। देखिए, यातायात के 3 माध्यम होते हैं, बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड।
3 माध्यमों से इंसान यात्रा करता है, तीनों के साथ बाई यूज़ हो रहा है। साधन इनमें जो भी चलते हैं वो काम में ले सकते हैं, जैसे शिप, प्लेन, ट्रेन, बस, जीप, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एनीथिंग है, कुछ भी है वो साधन की कैटेगरी में आएगा। तो दोनों चीज़ें कवर हो रही है, मीडियम भी कवर हो रहा है और मोड भी कवर हो रहा है, यातायात का साधन या माध्यम, ये दोनों चीज़ें बताएं। मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको, जिससे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा दे ट्रेवल्ड बाई एयर इन इमरजेंसी, तो ये मोड हो गया, और यहाँ पे ही वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, ये मीडियम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह समझ लें कि बाई का इस्तेमाल यातायात के माध्यम और साधन दोनों को बताने के लिए हम अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो ये आप जैसा यूज़ करना चाहते हैं वैसा यूज़ कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक उपयोग और बनता है इसका बाई का, वो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का साधन। संचार का मतलब एक समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया। जैसे हम कहते हैं पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, फैक्स, SMS, ईमेल, कोरियर, हैंड, बाई हैंड कह देते हैं कई बार, ये सब संचार के साधन है। इसके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, बाई का। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई सेंट माई एप्लीकेशन फॉर्म बाई स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको ये उपयोग डिलीवर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे ये उपयोग पढ़िए और सीधा इनका इस्तेमाल, अगर ऑप्शन भी नहीं दे रखा होगा तो आप बड़े आसानी से इनका इस्तेमाल उस वाक्य के अंदर कर सकते हैं और बड़े इजीली वे में आप उत्तर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। अभी हम बाई से जुड़ा हुआ उपयोग यहाँ पे देख चुके हैं, ये जो चीज़ मैंने बताई है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रीपोजिशन पे। लेट्स सी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अक्षरों के क्रम में। अगली प्रीपोजिशन जो हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं वो है फॉर। एक अच्छी प्रीपोजिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन, जिसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं, जो मैं आपको आपके बोर्ड के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहला जो उपयोग है इसका वो है ऑब्जेक्ट या एप्टीट्यूड। ये बड़ा यूज़ है इसका, कोई उद्देश्य किसी कार्य को करने का या उसके प्रति आपकी रुचि दर्शाने के लिए किसी कार्य के प्रति हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कार्य को करने का आपका उद्देश्य क्या है, रीज़न क्या है, ऐसे मान लें, या एप्टीट्यूड क्या है, उसके प्रति आपकी रुचि क्या है, ये दिखाने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डोनेटेड हिज एसेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फेंस। ऑर्फेंस यानी अनाथ बच्चे। तो यहाँ पे ये इसकी उद्देश्य को बता रहा है कि उसने सारी संपत्ति अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए दान कर दी। सेकंड एग्जाम्पल, सी हैज ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर पेंटिंग, यानी इस महिला की रुचि दिखा रही है किसके अंदर, पेंटिंग के अंदर। तो ये पहले पॉइंट के 2 एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आए, अगला जो यूज़ है फॉर का वो है रीज़न, किसी कार्य को करने का कारण समझाने के लिए। जैसे मैनी पुअर चिल्ड्रन परफॉर्म डेंजरस एक्शन इन इंडस्ट्री ओनली फॉर मनी। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो गया, फॉर का। तो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो सिस्टम आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं या चीज़ जो देख रहे हैं, वो इस तरीके से बनाई गई है कि आप यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर का। दोनों ही बहुत ही अच्छे यूज़ हैं फॉर के, जो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रीपोजिशन की ओर। दोस्तों, अब आगे बढ़ रहे हैं हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगली प्रीपोजिशन जो मैं आपको डिलीवर करूंगा वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है एग्जाम की दृष्टि से, और वो है इन, IN, इन। इनके इस्तेमाल करने के तरीके मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। जब चैप्टर की शुरुआत की थी, जो मैंने पहला वीडियो आपको डिलीवर किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें मैंने एक चार्ट आपको बताया था, कंपैरिजन चार्ट, जिसमें एट, इन और ऑन का समय के संदर्भ में उपयोग करने का तरीका मैंने बताया था। तो वहाँ पे इनको लेके मैंने कई सारे उपयोग बताए थे। तो मेरा जो पहला पॉइंट है उसी से रिलेटेड है। इनका पहला उपयोग समय के संदर्भ में, कई जगह इनका उपयोग बताया था मैंने, उनमें से एक उपयोग मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे सीजन्स के लिए मैंने बताया था, तो मैंने कहा ही ऑफन गोज टू हिल स्टेशन इन समर। तो एक पॉइंट यहाँ से हमारा वहाँ से ड्राइव हो गया। सेकंड नंबर इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है, वो है स्थायी कार्यों से पहले। स्थायी का मतलब जहाँ परमानेंटली आप जॉब करते हैं, एक आपका जॉब फिक्स माना गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे हम उसे स्थायी कार्य मानते हैं, और उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। जैसे मैंने लिख दिया, माई फ्रेंड इज वर्किंग एज इंजीनियर इन रेलवेज। तो ये इसके 2 पॉइंट मैंने शुरू के आपके सामने रखे। अगले 2 और महत्वपूर्ण उपयोग मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इनसे जुड़े हुए जो और भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं इनके। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इनके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोग लेके आपको, जिससे अच्छा आपको एक स्कोप मिले एग्ज़ाम में।
अच्छे पॉइंट्स मिलें जिससे उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका आपको आ जाए और आप उत्तर दे के आ सकें। हमारी मंशा हमेशा यही है कि हमको वो फैक्ट्स डिलीवर करने आपको जिससे कि एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। हम जितना भी ये काम कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ये तो नॉलेज है, कौन किस तरीके से बांटता है, क्योंकि हम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में चलते हैं कि जिससे कि आपको बेहतर तरीके से हर पॉइंट और ऐसे डिलीवर कर सकें जो आपके माइंड में फिट हो सके। और शायद आपको ऐसा लग भी रहा होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की ओर। इनका अगला जो पॉइंट है वो है बड़े स्थानों से पहले। इसमें बड़े स्थान का क्या मतलब है मैं थोड़े रूप से क्लियर कर दूं। कोई कंट्री नेम, कोई स्टेट नेम, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द कंट्री, ये 2-3 चीज़ हैं। कोई देश, राज्य या बड़े महानगरों के नाम को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इसके मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सी लिव्स इन मुंबई, ही हैज़ जस्ट गॉट ए न्यू जॉब इन अमेरिका। तो इस कैटेगरी को बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी मान लें आपके लिए। 4th नंबर पे आता है किसी कार्य की स्थिति या अवस्था को बताने के लिए। इनका ये व्यापक उपयोग है। कोई काम कैसे चल रहा है, कई बार हम सड़क पर जा रहे होते हैं, काम चल रहा होता है, एक बोर्ड लगा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो उसकी गति को बता रहा है काम की। हम कई बार किसी व्यक्ति को काम करने के तरीके के बारे में कहिए इसमें बहुत होशियार है, बहुत दक्ष है, बहुत प्रोफिशिएंट है। तो ये कोई कार्य करते समय आप कैसा महसूस करते हो, कोई कार्य किस परिस्थिति में चल रहा है, ये सब हम किससे बताते हैं, इनसे। ये 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस कंपनी इज रनिंग इन लॉस ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और ही इज़ वेरी प्रोफिशिएंट इन स्विमिंग। तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल हमने आपको बताया। 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हमने डिलीवर करे। अब हम आते हैं अपनी अगली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की प्रीपोजिशन की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की लास्ट प्रीपोजिशन इस वीडियो की मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। 2 अक्षरों की, 2 लेटर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन, वो है ऑफ। इसके मैं 3 पॉइंट बताऊंगा और ये मैं गारंटेड कर देता हूं कि इनमें से एक पॉइंट आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। अगर आप ये तीनों पॉइंट पे अच्छा फोकस कर गए तो एक क्वेश्चन का लाभ आप अपने एग्जाम में ज़रूर उठाएंगे। तो इसका पहला पॉइंट जो है संबंध बताने के लिए, मतलब वाक्य में एक नाउन का दूसरी नाउन से संबंध जोड़ने के लिए। ये मैंने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में भी बताया था कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ब्रिज की तरह होता है। तो ये ब्रिज की तरह काम आने के लिए सबसे बड़ी प्रीपोजिशन है। यहाँ इसका एग्जाम्पल है द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ इसका और इसका संबंध जोड़ने के लिए किया गया है। सेकंड, अल्टीमेट यूज़ है ऑफ का। इतनी बार एग्जाम में आ चुका है ऑप्शन के साथ, स्पॉटिंग एरर में, खाली स्थान में, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते और ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो अनुमान लगा के उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलनेस, किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो उसे बताने के लिए हम ऑफ ही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा ही डाइड ऑफ कैंसर लास्ट ईयर, ज़्यादातर बच्चे यहाँ बाई लगा देते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं और ये हर एक कोई करता है, जबकि यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का। 2 पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। तीसरा पॉइंट और मैं आपको पेश करूँगा इसका, जिसके बाद यहाँ पे ये ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ का एक आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग और डिलीवर करने के लिए आपके सामने अगला, और जो इसका लास्ट यूज़ है ऑफ का, वो है मटेरियल। किसी भी मटेरियल को शो करने के लिए वाक्य में हम ऑफ लगाते हैं। मटेरियल कई टाइप के होते हैं, जैसे हमने फर्नीचर कहा, वुड से बनाए, लकड़ी से बनाए, मकान ईंटों से बनाए, कपड़े कॉटन, सिल्क, वूल से बने, खिड़कियाँ शीशे बनी हैं, शीशे से बनी है, लोहे से बनी है। तो ये जो भी चीज़ है ये मटेरियल को शो करता है और मटेरियल को दिखाने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लें। यहाँ लिखा है दीज क्लॉथ आर प्रिपेयर्ड ऑफ कॉटन बाई कंपनी। तो यहाँ कॉटन मटेरियल को शो कर रहा है, ऑफ का इस्तेमाल कर दिया। बहुत अच्छा यूज़ है। ज़्यादातर मिस्टेकन अर्थ लगा के यहाँ पे बाई का यूज़ कर देते हैं बच्चे। ये 2 मैंने, एक तो ये जो इलनेस वाला बताया एग्जाम्पल डेथ से, और एक ये 2 ऐसे यूज़ है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे आंसर गलत करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। द डोर्स ऑफ दिस हाउस वर मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ मटेरियल को दिखाने के लिए हो रहा है। तो इस तरीके से ये मटेरियल को शो करने वाली चीज़ें हैं जो हम किससे बता सकते हैं, ऑफ से। यहाँ पे अब हमारी ये प्रीपोजिशन ख़त्म हो जाती है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नई प्रीपोजिशन के साथ आपसे जुड़ेंगे और आपको उसके बारे में नॉलेज डिलीवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कई महत्वपूर्ण उपयोग आज मैंने आपको बताए प्रीपोजिशन के, आपके भले के लिए, आपके एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें बताए गए कंटेंट से आप कितने सहमत हैं, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर जाहिर करें कमेंट के माध्यम से। ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट और लाइक से बचते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का काम करती हैं। आपसे एक विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट कि आप ये काम ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।